अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है असद। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो है वो है जी, इंडिया वाइस एयरफोर्स इज़ पाकि चीन। तो एयरफोर्स चीन और इंडिया की जो है ना, उनके बारे में एक है। तो देखते हैं कि हमें क्या एंजॉयमेंट और क्या एक्टिविटीज़ में स्थान इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर ऐसी वीडियोज़ पर मैं रिएक्शन करता रहता हूँ तो आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक बार बार पहुंचती रहे और मुझसे प्यार बनाए और मैं आपके लिए प्यार के लिए वीडियोस लाता रहता हूं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस। तो लेट्स को स्टार्ट, दोस्तों, आज देखते हैं कि भारत और हमें चीन आज के नाम कौन एक सी साथ आने इन्फॉर्मेशन पर वीडियो एक मिलने विवाद वाली या है। कहें कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ साफ साफ नजर आने लगी है, चीन जिसमें आर्थिक वाइस विकास से इंडिया, लेकर नेशनल इंडिया सिक्योरिटी के वाइस फैक्टर और चीन, टेक्नोलॉजी शामिल होती हैं। उनके इसी बारे में डेवलपमेंट की ठंडा दौड़ में व्यू है चीन ना, बहुत सी चीजों उसके में बारे भारत में से आगे जहाज़ों के जरूर है, बारे में, लेकिन एयरफोर्स के भारत ने बारे अपनी एयरफोर्स की ताकत से ये साबित कर दिया है कि में। साउथ एशिया में तो आसमानी सुरक्षा के ऐसा नाम पर बोले यार, भारतीय ओहो वायुसेना पहली सबसे बेहतर बार। है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय इंडिया वायुसेना ने इज एक बार फिर से ग्रेट। अपनी शक्ति का परिचय दिया है और चीन, जापान और ओहो, फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को क्या पीछे कर दिया यार, है। ऐसा हम नहीं, बल्कि वर्ल्ड डायरेक्टरी सही ऑफ मॉडर्न मिलिट्री कमाल ना एयरक्राफ्ट कर यानी दिया ना, कमाल WDMMA कर ने दिया साल भाई, 2022 की एक रैंकिंग लिस्ट में वेरी कहा अमेजिंग है। हो गया। इस रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स को चीन, जापान ओहो, और फ्रांस की एयरफोर्स से ऊपर रखा गया है। खासकर मजे चीन के की साथ है। वायुसेना से भारत को ऊपर रखा जाना पूरी दुनिया के लिए काफी चौंकाने वाला है और इससे पता भी चलता है कि इंडियन एयरफोर्स की तैयारी किस तरह की है। आइए देखते हैं इस रैंकिंग और इंडियन एयरफोर्स के बारे में। WDMMA ने हाल ही में साल 2022 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग पब्लिश की है, जिसमें भारतीय वायुसेना को पीपुल्स लिबरेशन ओहो, आर्मी एयरफोर्स से मजा ऊपर ही रखा आ है, गया यार, जिसे क्या चीनी बात है वायुसेना यार। के रूप में भी जाना जाता है। इस सही, रिपोर्ट में दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग हवाई सेवाओं अमेजिंग के किस्म से, कुल फाइटर कैपेसिटी का एनालिसिस किया जाता है और उसी के बेसिस अमेजिंग पर किस्म। उन्हें रैंक दी जाती है। सिर्फ चीन ही नहीं, ठीक, इंडियन एयरफोर्स को जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, सो इजरायली अमेजिंग। एयरफोर्स और फ्रेंच फायर एंड स्पेस फोर्स से भी ऊपर रखा गया है और कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पावर में गाइस, अब तक का सबसे बेहतरीन इजाफा किया है। अब अगर कोई इंटरनेशनल ठीक रैंकिंग इस ठीक। तरह से इंडियन एयरफोर्स के बारे में कहेगी, तो इस बात से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि साउथ एशिया में इंडिया की पावर कैसे मजबूत हो रही है। ओहो, अब रैंकिंग आई गई है तो ये भी जान लीजिए कि आखिर इंडियन वेरी एयरफोर्स और अमेजिंग चाइनीज यार। एयरफोर्स में कौन कौन से अंतर हैं। तो सबसे पहले दोनों देशों के सैनिकों की संख्या पर ही ओहो, नजर डाल लेते हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना ठीक में ठीक, करीब 1,40,000 सैनिक काम करते हैं। अच्छी बात वहीं है चीन इस यार। मामले में भारत को बहुत पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि चीन में इस समय करीब 4 लाख सैनिक एयरफोर्स में काम करते हैं। हाँ, मगर वेरी दोस्तों, अमेजिंग आसमानी यार। सुरक्षा के मामले में खुद को और मजबूत करने के लिए पिछले कुछ सालों ओहो, में भारत ने कुछ बहुत ही बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। रफाल क्या एयरक्राफ्ट यार, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। मुझे तो और अगर टोटल देख एयरक्राफ्ट के की भी बात ऐसा करें तो लग रहा है भारत ना, के पास करीब चीन 1800 इज से ज्यादा वाइज एयरक्राफ्ट इंडिया। मौजूद हैं और ये संख्या नेवी और इंडियन आर्मी को छोड़कर गिनी जाती है। लेकिन इस मामले में भी चीन भारत से आगे नजर तो आता है, सो क्योंकि उसके पहली पास बार, करीब 3100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद इंडिया हैं। इज वहीं ग्रेट। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ भी भारत जरा ओहो, पीछे रह गया है, क्योंकि भारत क्या के पास यार, अभी भी कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। सही, अब सवाल ये भी उठता है कि कमाल ना स्टेल्थ कर दिया फाइटर ना, जेट क्या होते हैं। कमाल कर दिया दरअसल ये भाई, वो फाइटर जेट होते हैं जो गुप्त रहते वेरी हैं, अमेजिंग यानी हो कि इन गया। फाइटर जेट्स को रेडार नहीं पकड़ पाता, क्योंकि ओहो, इनकी बॉडी इस तरीके से और ऐसे खास मटेरियल से मजे तैयार के की जाती साथ है है ना। जो दुश्मन के रेडार की तरंगों को सोख लेती है, यानी रेडार की तरंगे वापस नहीं जा पाती, जिससे ये दुश्मन की नजर में नहीं आ पाते। ये देखने वाली बात है कि भारत में अभी भी 4.5 जनरेशन के फाइटर प्लेन इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और भारत इस पर लगातार काम कर रहा है। जबकि चीन की बात करें तो शायद आप चौंक जाएं ओहो, कि मजा जहां ही आ भारत गया के पास यार, एक क्या भी बात है स्टेल्थ यार। फाइटर जेट मौजूद नहीं है, तो वहीं सही, चीन के पास 150 से ज्यादा अमेजिंग J-20 किस्म से, स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं। टोटल फाइटर एयरक्राफ्ट में अमेजिंग किस्म। 1049 चीन के पास हैं, तो वहीं भारत के पास ठीक, 180 के आसपास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। सो हेलीकॉप्टर के मामले में भी अमेजिंग। चीन आगे है, जहां चाइना के पास करीब 1350 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं, तो वहीं भारत के पास सिर्फ गाइस, 729 हेलीकॉप्टर्स हैं। इस तरह से आप पेपर और आंकड़ों में देखते हैं तो आपको ठीक चीन के ठीक। एयरफोर्स भारत से कहीं ज्यादा बेहतर लग सकता है। लेकिन फिर आप ये सवाल जरूर पूछेंगे कि अगर ऐसा है तो इंडियन एयरफोर्स ने ओहो, चीन को कैसे पीछे कर दिया।
तो यहाँ पर ये देखना है कि आखिर वेरी ये अमेजिंग रैंकिंग कैसे यार। डिसाइड हुई और कैसे इंडियन एयरफोर्स को चीन और जापान से भी आगे रखा गया। तो दोस्तों, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग देशों की वायुसेना का अच्छी एनालिसिस बात करती है है, यार। जो कि पूरी तरह से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं रहता है। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन वेरी को पूरी अमेजिंग तरह यार। से निष्पक्ष माना जाता है। ये एजेंसी अलग अलग कारणों को ध्यान में रखते हुए काम करती है और एक अच्छी खासी रिपोर्ट पब्लिश करती है, जो दुनिया भर क्या में यार, मॉडर्न एयरफोर्स के प्रेजेंट टाइम की मुझे तो ताकत और उनकी देख के भी कमजोरियों ऐसा की लग रहा फुल है ना, लेंथ रिपोर्ट बनाती है, चीन इज जिसमें वाइज सभी इंडिया। देशों के एयरफोर्स के बारे में अच्छी खासी रिसर्च की जाती है। और इस वक्त WDMA में दुनिया के 98 देशों तो की सो एयरफोर्स पर गाइस, नजर रखता है और 124 हवाई सेवाओं को कवर करता है। इसके साथ ही WDMA में दुनिया के 47,840 एयरक्राफ्ट को फॉलो करता है। भारत भले ही चीन से एयरफोर्स में कम हो, लेकिन इस रैंकिंग से ये पता चलता है कि भारत के एयरफोर्स में बदलाव और मॉडर्नाइजेशन कितनी तेजी से आ रहा है। इसी नई टेक्नोलॉजी और मेड इन इंडिया को एयरफोर्स में जगह मिलने के कारण इस लिस्ट में भारत को चीन से ऊपर रखा गया है। चीन के पास भले ही इस समय देखने में बहुत बड़ी वायुसेना हो, लेकिन उसमें बदलाव और नई टेक्नोलॉजी को लेकर उस तरह के काम और बदलाव ज्यादा नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बीते कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उसके कुछ मिशन ऐसे भी रहे जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो अपने दुश्मनों को नहीं बख्शने वाला है, जिसमें पाकिस्तान में किए गए 2 एयर स्ट्राइक को आप कैसे भूल सकते हैं। इसके अलावा बीते दिनों यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने में जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने काम किया है, उससे भी उसकी एक बेहतरीन इमेज पूरी दुनिया के सामने बनी है। तो दोस्तों, आप इससे समझ गए होंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना ने अपने आप को एशिया में सबसे टॉप पर लाकर छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन, जिसके पास इतनी बड़ी सेना है, वो भारत से कितने दिनों तक खुद को पीछे रखेगी? और क्या भारत को इस रिपोर्ट और रैंकिंग से ग्लोबल मार्केट में कुछ फायदा होगा? आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही ये भी कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो सो में। गाइस, शुक्रिया। चीन इज इंडिया वाइज चीन के थंडर एयरफोर्स के बारे में वीडियो थी। तो इसमें बताया गया था कि भाई इंडिया 7वें नंबर पर है और चाइना को इंडिया से सीखना चाहिए, उनके हथियारों के बारे में बात थी। और दूसरी बात इसमें देखने को मिली कि भाई चाइना और इंडिया 7वें नंबर पर एंड पर बताया गया और बहुत ही इंजॉयमेंट और बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो थी। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एक्टिव किस्म के साथ दिखाया गया। तो तीसरी बात ये भी देखने को मिली कि भाई इतनों बड़े ठंडर, और दूसरी बात ये हथियार और जहाज। 2 मिनट भाई, मतलब ला के आया। हाँ, तो इतने हथियार और सारा कुछ इसमें देखा गया। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एक्टिव किस्म के साथ वीडियो थी यार। इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं यार इन वीडियोस में से, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है यार, बहुत मज़ा ही आ जाता है वीडियो देखकर। तो मुझे तो उम्मीद है कि आज बहुत ही मज़ा आया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।